हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आइए पहले 19 नवंबर के बारे में जान लेते हैं। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर पर हुआ था। उन्हें देश के आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में धुंध के बीच प्रदूषण के हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आते प्रदेश के 14 शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहतर हालत में हो गई है। सबसे बुरी हालात गुरुग्राम में है, जहां सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 576 रहा, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। इसमें सांस लेना 27 सिगरेट पीने से भी ज्यादा नुकसानदेह है। बिगड़ी हालत देख हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। इसमें झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नूंह शामिल है। नूंह में 18 से 22 नवंबर को, सोनीपत में सिर्फ 18 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं एनसीआर में आते प्रदेश के 14 शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में दिल्ली के साथ ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को सिरसा में बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सोमवार को डीसी फातुन शर्मा व एसपी विक्रांत भूषण ने मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। डीसी फातुन शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज 22 एकड़ में बनेगा और इस पर 1000 करोड़ के आसपास लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को वायु मार्ग से सिरसा पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ में सोमवार 18 नवंबर को हुई किसान की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का फैसला लिया गया। बैठक में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। पंधेर का कहना है कि 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमारी उपेक्षा की जा रही है। इस कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। किसान इस बार अपने साथ ट्रैक्टर ट्राली नहीं ले जाएंगे, लेकिन समूह में जाएंगे। पंधेर ने सरकार से मांग की कि उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया करवाई जाए। जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड में जगह मांगी। किसान नेता पंधेर ने कहा कि सरकार के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। अगर कोई रणनीति बनेगी तो मीडिया से बताएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 साल पुराना वादा निभाने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। यह वादा नीतीश कुमार ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ परवीन यादव से किया था। मौका परवीन सिंह के बेटे की सगाई समारोह का था। इसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ पहुंचे। नीतीश को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम नीतीश कुमार शनिवार देर रात रेवाड़ी शहर के करीब 6 किलोमीटर स्थित गांव बुरथल में पहुंचे थे। रेवाड़ी में मिले सम्मान से सीएम नीतीश और उसके बेटे निशांत काफी खुश दिखाई दिए और हरियाणा के लोगों का आभार जताया। राजस्थान के सालासर धाम की यात्रा करने गई हरियाणा की एक महिला ने चूरू में NH52 पर स्थित एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। वह 20 रुपए का सामान खरीदने के बाद छुट्टे रुपए न मिलने से भड़की थी। मामला इतना बढ़ गया था कि राजस्थान पुलिस को भी दौड़ना पड़ गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के पैसे देकर मामला शांत कराया। साथ ही महिला से कहासुनी करने वाले होटल कर्मचारी को राउंड अप करने की भी तैयारी है। चर्चा यह भी है कि हरियाणा मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन जाने के बाद राजस्थान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। हरियाणा जिले के फरीदाबाद में लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर सुशासन विकास दिखाई देगा। जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दिखाई देता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी हार का टीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत ही हो गई है, जहां पर चुनाव जीत जाती है वहां पर ईवीएम मशीन ठीक है, लेकिन जहां पर चुनाव हार जाती है यहां पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी बताती है। कांग्रेस की मनोदशा ठीक नहीं है। चरखी दादरी के जनता कॉलेज में सोमवार को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सांसद ने कहा कि युवा महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से युवाओं में आपसी तालमेल को बढ़ावा मिलता है। हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं को मजबूत बनाकर ही देश को हर प्रकार से मजबूत बनाया जा सकता है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सोमवार को पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कटाक्ष किया है। खड़गे के आरएसएस और बीजेपी को जहरीले सांप के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि देश की जनता जानती है कौन सांप है और कौन क्या है। जो जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वे उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। जो कांग्रेस की विचारधारा है उसी कारण उनकी ये हालात हैं। दरअसल मोहनलाल बड़ोली पानीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा में जोड़ना है, उन्हें डिजिटल माध्यम से सदस्यता ग्रहण करवाएं। सदस्यता अभियान के मामले में पानीपत चौथे नंबर पर है। ये तो साफ है कि महाराष्ट्र में किसी को बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बार छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 25 सीटें जीत सकते हैं, यानी सरकार यही बनाएंगे। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट संदीप सोनवलकर का अनुमान सही बैठा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो सकती है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। हरियाणा के करनाल में भाजपा कार्यालय पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को पारिवारिक और कमजोर पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब परिवारों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कोई अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है तो कोई अपने भाई को। इस प्रकार पार्टी आंतरिक झगड़ों में उलझी हुई है। हरियाणा के कैथल में सिविल ब्लॉक समिति की कांग्रेस समतीर्थ चेयरपर्सन के बाद अब चीका में भी चेयरपर्सन डिम्पल रानी के खिलाफ भाजपा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ब्लॉक समिति चीका ने 22 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने आज सोमवार को कैथल जिला सचिवालय पहुंचकर एसडीसी दीपक बाबूलाल करवा को अपने शपथ पत्र सौंपे। अब प्रशासन की ओर से यह अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग की डेट अभी तय नहीं हुई है। एडीसी से मिलने पहुंचे सदस्य ने बताया कि चेयरपर्सन कांग्रेस समतीर्थ होने के कारण उनके वार्डों में विकास कार्य में भेदभाव कर रही है। 2 सालों में से 1-2 काम को छोड़कर कोई बड़ा काम उनके वार्डों में नहीं हुआ। इसको लेकर सभी सदस्यों में चेयरपर्सन के खिलाफ रोष है। सभी ने चेयरपर्सन डिम्पल रानी को हटाने का निर्णय लिया है और सभी पारदर्शी अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर एकजुट हैं। सदस्यों का कहना है कि अब चीका ब्लॉक समिति में भाजपा समतीर्थ चेयरपर्सन बनाई जाएगी। ऐसे ही हर रोज काम की खबरों के लिए पीजीएस न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।